कि आपने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 30 से सॉल्व करेंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली संख्या जो क्या हो 7 से विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। तो कौन कौन सी संख्या आएंगी? 105, 112, 119 डॉट 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 994। तो आप देखोगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखोगे यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, a बराबर 105, d बराबर आप निकाल सकते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो निकालोगे 112 माइनस 105 तो आएगा 7 आएगा। और an की वैल्यू क्या है 994। तो आप यहाँ लिखोगे वी नो दैट हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू कितना है 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 7। तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7 n माइनस 1। 994 में से 105 घटा दो, आएगा 9 आएगा, 8 आएगा और यहाँ बचेगा 8 बचेगा। तो आएगा आपका 889 इज इक्वल टू 7 n माइनस 1 या n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 889 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ आप लगा सकते हो n माइनस 1 इज इक्वल टू कब 7 जो 7 1 8 7 2 जा 14 4 7 7 जा 49। तो आएगा 127 n इज इक्वल टू आएगा 127 प्लस 1 n बराबर कितना आएगा 128। तो आप देखोगे 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 128। n बराबर कितना है 128, मतलब 128 संख्या जो 7 से क्या हो विभाज्य। इसका आंसर देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 में। 5.2 का 13 सवाल 128 आ गया राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखोगे आप क्वेश्चन नंबर 14 इसके बाद है 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के गुणज 10 और 250 के देखना है 4 के गुणज। आप देखोगे 12 होगा, फिर आप देखोगे 16 होगा, फिर 20 होगा डॉट 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 248 होगा। तो आप देखोगे a बराबर यहाँ फर्स्ट टर्म क्या निकलेगा 12 निकलेगा, d बराबर निकलेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू आएगा 4 आएगा। an की वैल्यू कितना है 248 है। पूछ क्या रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? तो आप लिखोगे वी नो दैट हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू कितना है 248 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 4। तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 n माइनस 1।
अब 248 में से आप 12 घटा दो तो आएगा 6 3 2। 236 इज इक्वल टू 4 n माइनस 1। इसके बाद n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 236 बाई 4। n माइनस 1 इज इक्वल टू निकालोगे 4 5 20 फिर 3 59। n इज इक्वल टू आएगा 60। n इज इक्वल टू कितना आएगा 60। n बराबर 60। तो आप देखोगे 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं 60। आंसर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.2 का 14 60 आ रहा है। सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे यानी कि किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप यानी कि किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियां 63 65 67 डॉट 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 और दिया गया है एक और श्रेणी दी गई है 3 10 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। लिखा के nवें पद बराबर होंगे। तो आप देखोगे दो श्रेणी दी गई है। यहां देखोगे पहली श्रेणी जो दी गई है 6 3 65 67 डॉट 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 63 65 63 65 67 डॉट डॉट। यहां देखोगे फर्स्ट टर्म आपका क्या निकलेगा a इज इक्वल टू क्या आएगा 63 आएगा। d इज इक्वल टू निकालोगे a2 माइनस a1 65 माइनस 63 तो आपका आएगा d बराबर क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 आएगा। अब इसके बाद आप जानते हो वी नो दैट हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू क्या है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। तो आप देखोगे an इज इक्वल टू आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। तो an इज इक्वल टू आएगा 63 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 61 प्लस 2n। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट ले रहे हैं हम। इसके बाद एक श्रेणी और है 3 10 17 डॉट डॉट के nवें पद बराबर होंगे। मतलब जो इसके nवां पद है वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। मतलब यहां से फर्स्ट टर्म निकलेगा 3 कॉमन डिफरेंस निकलेगा 10 माइनस 3 7 आएगा। an इक्वल टू फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 7। तो an इज इक्वल टू क्या होगा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो an इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 4 प्लस 7। कह रहा है कि nवें पद बराबर होंगे। मतलब इस श्रेणी और ये श्रेणी के दोनों के nवें पद क्या होंगे बराबर। तो आप देखो दोनों के nवें पद बराबर कर देंगे आप। इसके इक्वेशन नंबर आप ले लो सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दो आप इक्वल कर दो। तो आप देखोगे क्या आएगा आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। अब आप देखो 61 4 को इधर ले आओ प्लस 4 हो जाएगा 7n माइनस 2n। 61 65 इज इक्वल टू 7 में से 2 गया 5n n इज इक्वल टू 65 बाई 5 आएगा 5 × 5 5 3 15। तो n इक्वल टू कितना है 13। पूछ क्या रहा था यानी कि किस
मान के लिए दोनों समान श्रेणियों में पद, यानी कि किस मान के लिए 13 में। आंसर क्या रहा है? एक्सरसाइज देखें आप, एक्सरसाइज 5.2 का 15 13 आ रहा, सही है। इसके बाद आप देखोगे 16 सवाल है क्वेश्चन, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आप, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद A3 इज इक्वल टू 16 है, A3 इज इक्वल टू क्या है 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से, मतलब A7 माइनस A5 कितना है 12 है, वह एपी ज्ञात करना है। तो A3 आप देखोगे, A3 निकालोगे तो आप देखोगे A3 मतलब एक कम, यानी कि वैल्यू एक कम, मतलब A प्लस 2D, थर्ड टर्म क्या होगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 दिया गया है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लें। अब आप देखोगे 7 टर्म देखोगे, 7 एक कम होगा तो A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12 आया, तो आएगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। A से कैंसिल हो गया, 6D में से 4D घटाएंगे आपका आएगा 2D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू आएगा 12/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 6 आएगा। D की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, D की वैल्यू, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आप रख दोगे D की वैल्यू A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो आएगा A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। तो आप वह AP ज्ञात कीजिए, AP मतलब A की वैल्यू कितना आई 4, D की वैल्यू कितना आई 6 आई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का 16 सवाल, 4 आया, D की वैल्यू कितना है 6 है, तो श्रेणी क्या बनेगी 4 10 6 का मतलब डिफरेंस होगा, फिर 16 डॉट डॉट डॉट, तो आपकी श्रेणी क्या बनेगी 4 10 16, क्योंकि A की वैल्यू क्या है 4 है, और D उसमें जो ऐड होता है कॉमन डिफरेंस, 4 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 10, 10 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा 16 डॉट डॉट। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद निकालेंगे, आप खुद लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किसी AP के चौथवें और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे आप, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे मतलब A4, क्वेश्चन नंबर क्या है 18, चौथे और 8वें पद, चौथे प्लस 8वें पदों का योग कितना है 24, तथा 6वें और 10वें पदों का योग A6 प्लस A10 इज इक्वल टू कितना है 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। आप ले लो माना प्रथम पद क्या है A, सार्वंतर कितना है D ले लो, तो आप देखोगे A4 मतलब उससे एक कम A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, तो आएगा A 2A प्लस 3D में 7D ऐड करेंगे कितना आएगा 10D इज इक्वल टू
24। अब आप देखेंगे इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट ले लो, इक्वेशन नंबर क्या ले फर्स्ट। इसके बाद इसको देखेंगे आप a6 मतलब उससे एक कम क्या आएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। तो आएगा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। अब आप देखोगे इसको इक्वेशन नंबर क्या लें सेकेंड ले लें। अब इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दें, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दें तो आएगा 2a प्लस 14d माइनस 2a माइनस 10d इज इक्वल टू 44 माइनस 24। तो आएगा 2a से 2a कैंसिल हो गया, 14d में से 10d घटाएंगे कितना आएगा 4d इज इक्वल टू 44 में से 24 घटा देंगे तो आएगा 24 का कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 d इज इक्वल टू कितना आएगा 20/4। तो d इज इक्वल टू आएगा आपका 5 d इज इक्वल टू कितना है 5 आया। अब इस d का मान चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दो तो आपको a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो आप लिखोगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, रख दो 2a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 24। तो 2a प्लस 10 5 जा 50 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज इक्वल टू कितना आएगा 24 माइनस 50। तो 2a इज इक्वल टू कितना आएगा 24 में से 50 घटा देंगे आएगा माइनस 36। a इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 36/2। तो a इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 18 आएगा, कितना आएगा माइनस 18। अब आप देखोगे AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। तो AP के प्रथम पद 3 पद कैसे ज्ञात होंगे क्योंकि a की वैल्यू कितना है माइनस 18, d की वैल्यू कितना है 5। तो 3 पद निकालोगे AP के 3 पद, AP के प्रथम 3 पद निकालेंगे। तो प्रथम 3 पद क्या होगा a प्लस d a प्लस 2d, a की वैल्यू कितना है माइनस 18, फिर माइनस 18 प्लस d की वैल्यू कितना है 5, फिर माइनस 18 प्लस 2 इंटू 5 तो आएगा माइनस 18 प्लस 5 कितना आएगा माइनस 13 और माइनस 18 प्लस 10 माइनस 8 आएगा। तो ये आपके प्रथम 3 पद निकले AP के। पहला आया माइनस 18, सेकेंड आया माइनस 13, थर्ड आया माइनस 8। चेक करते हैं आंसर। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 और 20 आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा AP के प्रथम n पदों का योग, AP के प्रथम n पदों का योग। धन्यवाद।